आज हम सबसे पहले तो आज ये जो हम जय भारत जो सत्याग्रह है और आज बाबा साहब अंबेडकर की जो जयंती है उस उपलक्ष्य में हम जब इकट्ठे हुए हैं, जो जनसमूह मेरे सामने आया है, सामने बैठे हैं, मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं। इतनी गर्मी फसल के समय में और इस समय यहाँ इतनी हाजिरी होना कोई ये दर्शाता है कि लोग फैसला कर चुके हैं, अब इंतजार चुनाव का है। आज हम सब यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है बैठे हैं। बाबा साहब जैसे उदयवान जी बता रहे थे, उनके पास 32 तो डिग्री थी और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। वो जो संविधान लिखा गया उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये हमारे को सोचना है। इस संविधान को बनाने के लिए लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने, और बहुत सारे जो हमारे आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, कुर्बानियाँ दी, उनके नाम और गांव पता है। लेकिन लाखों आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए, इन्होंने गांव और नाम नहीं पता हमारे को। उन लोगों की कुर्बानी याद करो, उनका क्या नतीजा निकला। देश आज़ाद हुआ और देश के प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो चेयरमैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, कितने ही नाम ऐसे गिनो आप पूरे देश में। और भाई मेरे स्वर्गीय पिताजी, आपके बुजुर्ग चौधरी रणबीर सिंह, ये संविधान सभा में सभी बैठे और बड़े लंबे चौड़े बात करके पूरी दुनिया के संविधानों को देखकर ये संविधान तैयार किया। और क्यों किया ये संविधान, कैसा संविधान है हमारा? हमारा संविधान ऐसा है जो इस देश को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की तो चाल थी, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, संविधान निर्माताओं ने ये संविधान दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि ऐसा संविधान हम देश को देके जा रहे हैं, अगर ये संविधान कायम रहेगा तो हमारा देश भी कायम रहेगा। तो आज सवाल इस बात का हमारे सामने, आज ये सवाल खड़ा हुआ है, जो हालात हुई है देश में, ये हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि कुछ ताकतें इस संविधान को कमज़ोर करना चाहती। आज मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं करता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से और अपने मन की बात आपको कह के जा रहा हूँ। अगर हमारा संविधान नहीं रहा, संविधान कमज़ोर हो गया तो देश भी नहीं रहेगा, ये परिस्थिति होगी। हम तो कितने राजे रजवाड़े इकट्ठे करके देश बनाया और संविधान बनाया। ये संविधान क्या है भाई? संविधान में क्या है? संविधान में देखो, ये खाली एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा ये कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये खाली कानूनी नहीं, ये सामाजिक दस्तावेज भी है, ये आर्थिक दस्तावेज भी है, ये समाज की समानता भी लाता है, ये आर्थिक समानता भी लाता है। ये ऐसा है। इस संविधान के अंतर्गत ही तो हम अधिकार है, एक गरीब से गरीब आदमी को भी 1 वोट और देश के बड़े से बड़े आदमी को भी 1 वोट। और वोट का अधिकार क्या है? अपने तुम्हारा कौन सरकार होगी, कौन सी सरकार होगी, उसका चुनने का अधिकार है। ये संविधान तो है। संविधान ही तो आपको आर्थिक समानता देगा। संविधान ही तो आज जो है, जो देश जात पात में बर्बाद हो रहा था, जो देश धर्म की लड़ाई लड़के 2 देश हो गए, जबकि आज़ादी की लड़ाई में 36 बिरादरी सारे धर्मों ने लड़ाई लड़ी। आप देख लो, जब देश आज़ाद हुआ। तो आज अगर वही देश अपना मजबूत रखना है तो इस संविधान को भी मजबूत रखना है। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं आज क्यों सवाल उठाइए। आज हमारे जो इंचार्ज हैं शक्ति सिंह जी,
उन्हें तफसील में बता दिया कि कैसे राहुल गांधी जी की मेमोरी खत्म की गई, कितनी देर में की गई। कानून है, एक जज ने फैसला दे दिया, वो तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी वकील रहा हूं, ये फैसला न्यायपूर्वक नहीं है। इस वास्ते हमारी जीत निश्चित होगी कानूनी तौर पे भी। लेकिन जिस प्रकार से जल्दी की गई, क्यों की गई? आवाज दबाने। संविधान ने जो हमारे को एक आजादी दे रखी है बोलने की, करने की, उसको दबाने की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं। हम लोग ऐसे संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी की आवाज, राहुल गांधी की आवाज कोई दबाना चाहेगा तो दबाने नहीं देंगे। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। ये क्योंकि ये जो है हमारे को ये अधिकार दादा ये अपने अंबेडकर साहब ने दिया है, भीमराव जी अंबेडकर साहब हमारे को दिया है, बाबा साहब ने। तो ये अधिकार हम अपना छीनने नहीं देंगे। ये तो है भाई देश की बात। प्रदेश की बात आ जाए, जिस जो चर्चा हो चुकी उसका मैं दोबारा नहीं कहूँगा, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा भाई, मेरे मन में टीस है बहुत जबरदस्त कि 2014 में जो प्रदेश हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार, इसमें जो प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 छोड़ा था, आज किस चीज में हो गया भाई नंबर 1? बेरोजगारी में, आज भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था की नामचीनी में दोहराना नहीं चाहता आंकड़े, आज अपराध में, और आज किस चीज में भाई? सही बात कह रहा है, खिलाड़ियों के अपमान की। अपमान तो सबका, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, खिलाड़ी, शेड्यूल कास्ट, भाई बैकवर्ड क्लासेस, हर चीज में बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर देंगे हम। क्या किया? बढ़ा दिया, 6 लाख से 8 लाख कर दिया, नहीं 6 कर दिया, तो किसको मिलेगा वो? 8 लाख से 6 लाख कर दिया ना। और हम क्या करेंगे? 8 लाख जो हमने कर रखा था उसको भी बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। आज इन्होंने क्या किया भाई? मैं ज़्यादा क्या, मैं जो बात चर्चा कर चुके वो नहीं कहना चाहता, लेकिन हमने हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश था जब हमारी सरकार थी जिसने 20 लाख गरीब बच्चों को, दलित को 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का वजीफा महीने का देने का काम किया था। इन्हें वो भी पीछे हटा दिया। 100 गज के हमने लाखों प्लॉट दिए, वो भी स्कीम बंद कर दी। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। कोई तो एक काम कहे, एक काम बताएं। आज अपने पोस्टर छाप रखे, हमने ये किया वो किया। क्या किया भाई? प्रदेश कर्जे में डुबा दिया। दीपेंद्र जी तो कह रहे थे 3 लाख करोड़। भाई इनको मैं बताना चाहता हूं, कर्जा और देनदारी मिलाकर आज हरियाणा का 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। किया क्या भाई? आज किसान का क्या हाल है हमारे प्रदेश में? अरे सरकार का क्या हाल है? स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्यों हड़ताल में बैठे रहे? 2 लाख जगह खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कोई ऐसा एक नहीं। किसान, मैं अब मंडियों में गया था, वहां देखा किसान और मजदूरों का क्या हाल था। अरे सरसों कहते हैं हम एमएसपी देते हैं, 5450 सरसों की एमएसपी, और बेचना कितने में पड़ा भाई किसान को? 4600, 4700, 48 रुपए, 4800 प्रति क्विंटल। 1 क्विंटल पे 1000, 1200 रुपए का किसान का नुकसान। इसी प्रकार गेहूं का उठान नहीं, गेहूं का
ट्रांसपोर्ट का टेंडर नहीं, मंडियां भरी पड़ी हैं। कोई कहेंगे जो है इसमें लस्टर लॉस हो गया। लस्टर लॉस क्या भाई? लस्टर लॉस गेहूं का नहीं हुआ है, लस्टर लॉस तो इस सरकार का हो गया, हरियाणा की सरकार का लस्टर लॉस हो गया। कभी कह देंगे दाना टूट रहा है इतना, कभी कहते हमने ये इतना बढ़ा दिया लेकिन इतनी कटौती करेंगे। तमाशा बना रखा है। हमारे समय में ऐसा कभी तमाशा नहीं था। पहचान पत्र लगा दिया, एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा लगा दिया, वो किसान ये टोकता है फिर जा पकड़े जा किसी ने भाई तू ये कर, तो पर मेरी फसल क्या ब्यौरा? जितना किसान फसल पैदा करे हमने मंडी में ले जाए। आप कोई भी वर्ग देख लो आप, तो ये स्थिति है भाई, ये आपको सोचना है। आज जैसा संविधान का सभी ने कहा, संविधान दिवस मना रहे हैं हम। संविधान दिवस इसी वास्ते मना रहे हैं जो संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं उनको कमजोर नहीं होने देना है। मंजूर है आपको? संघर्ष करोगे तो बेड़ा पार है भाई, फिर चिंता ना करो। अब कहेंगे क्या, इनके मैनिफेस्टो देखो उठा के, एक ने कहा था हम 5100 रुपए देंगे बुढ़िया की पेंशन, वो तो काट दी। अरे हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो 6000 देंगे, कह रखा हमने। और गरीब आदमी के लिए जो बिजली अब भी बढ़ा दिए, कल भी 53 पैसे बढ़ा दिए इन्होंने बिजली के। 200 यूनिट से फालतू जो इस्तेमाल करता है उसके कल बढ़ाइए। अब हम क्या करेंगे? हम भाई 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे गरीब आदमी तक। जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है वो पूरा करो। तो इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट हैं जिनकी पेंशन कटी है, कह चुके हमारे अध्यक्ष जी, सारी बता दिए, डिटेल में दोहराना चाहता मैं तो, क्योंकि समय बहुत हो गया और आप भी बहुत देर से बैठे हैं और फसल का टाइम है। मेरे को मालूम है सब अपना काम छोड़ के आए हो, तो भाई कुछ हासिल करना है तो अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा, समझे नहीं? अगला जो है पड़ाव अपना विपक्ष आपके समक्ष हम भिवानी में करेंगे भाई। आओगे सब, बहुत बहुत धन्यवाद।